हे मिस्टर मालिम सर, मेरे हम सफर ड्रामे में ये बात समझ नहीं आती कि हाला का कैरेक्टर आखिर चाहता क्या है। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में जब से मैं ड्रामा रिव्यूज कर रहा हूं, मैंने इतना डंप और डफर कैरेक्टर कभी नहीं देखा। जिस कैरेक्टर को देखकर हमें ये लगता था कि सारे इश्यूज इसके साथ हैं, आज ऐसा लगता है कि सारे इश्यूज इसकी वजह से हैं। आप टीजर में ये लड़की क्या कहती है जरा खुद सुन लें। हमारे बीच की खराबी बहुत से भी ज्यादा बढ़ चुकी है, तो जब कल राह बदलना तय है तो आज क्यों नहीं। तो इसके ऊपर मैं डिस्कस करूंगा लेटेस्ट एपिसोड में कौन से इंटरेस्टिंग सीन थे, कौन से ऐसे सीन जिनकी लॉजिक नहीं बनती, नेक्स्ट एपिसोड्स में क्या होगा। सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं आज के इस वीडियो में करने वाला हूं। फिर जो नए लोग आए मेरे चैनल पर जल्दी से दबा दें सब्सक्राइब का बटन, प्लान लो जिससे कहते हैं इंस्टाग्राम फॉलो या @टू_मालिम, क्योंकि आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं वहां पर करने वाला हूं। वीडियो का जिस लगता है हम स्टार्ट कर सकें बहुत ही सुपर रिव्यू, तो चले आगे बढ़ते हैं। लेटेस्ट एपिसोड का सबसे इंटरेस्टिंग सीन मुझे वो लगता है कि जहां पर रूमी की माँ उससे पूछने की कोशिश करती है कि मुझे बताओ तुम क्या कर चुकी हो, तो आगे से उसकी जो स्टेटमेंट थी ना वो बड़ी कमाल की थी। वो कहती है कि आप उस तरह की माँ नहीं है जिससे मैं अपनी पर्सनल बात शेयर कर सकूं। तो यहाँ पर तमाम माँओं के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज है कि अगर आप अपनी बेटी के साथ एक फ्रेंडशिप वाला एटमॉस्फेयर नहीं बनाएगी, क्योंकि बाप तो मेजोरिटी केसेस में गुस्से वाले होते हैं। बहुत कम क्वांटिटी ऑन फादर्स की जिनकी अपनी बेटियों के साथ बड़ी फ्रैंकनेस है, ज़्यादातर तो माँओं को ही साथ देना पड़ता है। लेकिन अगर माँ होगी शाहजहां जैसी तो भाई फिर रिजल्ट्स कुछ ऐसे ही होंगे, क्योंकि वो उम्र इतनी कच्ची होती है लड़कियों की जहाँ पर किसी भी किस्म की गलती आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो जो रोमी ने गलती की वो डेफिनेटली आपको फिर आगे जाके बहुत भारी लगेगी। जैसे शाहजहां की अब आगे से जो होने वाली हैं हरकतें वो सुन के आपको बड़ा मज़ा आएगा। लेकिन उससे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि लेटेस्ट एपिसोड का कौन सा सीन मुझे अजीब लगा। तो मुझे वो सारे सीन तकरीबन अजीब लगे जहाँ पर मरियम कैरेक्टर, जो कि बड़ा स्पोर्टिंग, बड़ा अंडरस्टैंडिंग गर्ल दिखाया गया था उसको, कि वो हर चीज़ को, सिचुएशन को समझती है, वो कैसे मसाले लगा रही थी लेटेस्ट एपिसोड में। यहाँ पर रूमी को देखकर भी उसको थोड़ा सैड होना चाहिए था। वो खुद भी एक लड़की है, उसे अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए थी। जिस तरह का कैरेक्टर एक्चुअली आप उसको दिखाते आ रहे हो कि वो दर्द रखती है, फीलिंग रखती है, वो तो यहाँ पर लगा रही थी बार बार मसाले के दो भाई फ़ोन मैं भी अपनी ताई को बताती हूँ। फिर वो तो हरकत उसने की सो की, लेकिन बाद में जिस तरह से उसने मिसबिहेव करा हमारे बहुत ही ज़बरदस्त कैरेक्टर हमजा के साथ, के यहाँ पर उसको कहती है कि हाँ तुम भी अब अपनी बहन को छोड़ दो जैसे तुमने हाला को छोड़ा था। अरे बीबी, उसने नहीं छोड़ा, हाला खुद यहाँ पर आकर टिक के बैठी हुई है। हाला अपना घर खुद ही बसाना नहीं चाहती, हमजा का इसमें कोई कसूर नहीं है। हमजा तो बेचारा दिन रात उसके तरले कर रहा है कि आ जाओ मेरे घर में, मैं तुम्हें प्यार दूंगा, ये करूंगा वो करूंगा। हालांकि तो नखरे ही आसमान पे पहुंचे हुए हैं। खैर, हालांकि तो मैं कुत्ते वाली करता हूँ आगे जाके, लेकिन पहले मरियम कैरेक्टर को तो देखो। मतलब इसको जैसे तमीज़ ही नहीं है, क्या हो गया एकदम से इसको। खाना खाते हुए हमजा के सामने, रूमी के सामने, हर जगह पे इसके बड़े ही अजीब और फजूल से सीन दिखाए गए, जो कि मैं एटलीस्ट इस कैरेक्टर से एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। एक अच्छी डिसेंट लड़की आपने दिखाई थी जो कि लोगों का दर्द रखती है, एहसास रखती है। उसकी इस तरह से मसालेदार बातें कि मतलब मैं जाकर देखना चाहती हूँ कि वहाँ पर ताई जान किस तरह से रूमी की फैंटी लगा रही हैं या क्या सिचुएशन बनी है। ये तो मुझे अब यूके की पढ़ी लिखी लड़की नहीं बल्कि पत्तों की गांव की कोई आंटी लग रही है, जहाँ पर इसको बड़ा चस्का चढ़ा हुआ है हर चीज़ में लेने का। रूमी का मसला इस ड्रामे के अंदर अब कैसे हल होगा भैया। रूमी के वो जो बंदे थे यहाँ पर ससुराल वाले, अब वो तो मतलब आ गए हैं बड़े अच्छे से। पहले तो बात बड़ी हैरानगी वाली है कि जिस तरह से आपको इस ड्रामे में दिखाया गया, बल्कि मैं आजकल देख रहा हूँ 2-3 ड्रामों में ये चीज़ दिखाई गई कि लड़कियों ने भागकर शादी की और बड़ी सक्सेसफुल है, और यहाँ पर आगे से फैमिलीज बड़ा जैसे रिस्पेक्ट दे रही हैं या लड़कियों को एक्सेप्ट कर रही हैं। पहले तो जिस तनाजुर में आपने रूमी का कनेक्शन बनते हुए दिखाया ना वकार के साथ, मैं एक चीज़ यहाँ पर राइटर को ज़रूर समझाना चाहूँगा कि 99% ये जो बॉयज़ जिनको आप ऑनलाइन अप्रोच करके ख़ासतौर पे फेसबुक से जो दोस्तियां करते हैं फिर मिलते हैं, दे डोंट मैरी विद दीज गर्ल्स। वो सिर्फ टाइम पास करते हैं। मेजॉरिटी केसेस में गर्ल्स भी टाइम पास करती हैं, दे आर नॉट सीरियस एक्चुअली टू गेट मैरिड। तो एक तो आपने बड़ा ही उसको अच्छा बंदा दिखा दिया कि हाँ भी वो वाकई जैसे शादी करना चाहता था, उसको वो सारी मोहब्बत रियल में हुई थी, वो
कोई मजाक नहीं था, विच इज़ हिलेरियस, क्योंकि रियलिटी में ऐसा बहुत रेयर है। ये गर्ल्स कमेंट्स करके बता सकती हैं नीचे कि उनको क्या कुछ फेस करना पड़ता है। मेरे पास तो डेली के इतने इंसिडेंट सुनने को मिलते हैं। अच्छा, फिर मान लो कि आपने वो लड़का दिखा दिया, अच्छा यहाँ पर उनकी फैमिली बड़ी अच्छी है कि आ जाती है घर में, ये बात करती है कि अब हम अपनी अमानत को कब लेकर जाएं, और यहाँ पर अपनी अमानत को कुछ मुंह दिखाई के तौर पे पैसे भी देते हैं। वो पैसे ला के मारेगी मुंह पे हमारी शाहजहां और वो कहेगी कोई अमानत नहीं आएगी आप लोगों के पास, यहाँ पर आएगा तो खुला का नोटिस, आप लोग बस इंतज़ार करो। यानी कि इतनी मुश्किल से हमज़ा ने, उसके बाप ने, सब ने मिलके एक सिचुएशन को कवर करने की कोशिश की, लेकिन उस औरत की अना का मसला है। यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लो कि उसका हाला के साथ भी कोई ऐसा पर्सनल इशू नहीं था, वो बस अपनी अना के अंदर खेल रही थी। बचपन से लेकर अब तक उसकी जवानी रोल दी, उसका घर ख़राब कर दिया, और अब अपनी बेटी के साथ भी वो कुछ वैसा ही कर रही है। शी डोंट केयर कि यहाँ पर क्या चीज़ बेहतर है क्या नहीं, बस उसको वो करना है जो उसका दिमाग कह रहा है कि यहाँ पर वकार बुरा ही होगा, वही इंसान अच्छा होगा जिसके साथ मैं शादी करवाना चाह रही हूँ। तो आगे से आपको बड़े इंटरेस्टिंग सीन कुछ ऐसे देखने को मिलेंगे कि हमज़ा यहाँ पर माँ के साथ अब अच्छी खासी बदतमीज़ी करेगा, क्योंकि उसको पता है कि उसकी माँ बहुत गलत कर रही है। बहन का मामला आएगा तो यहाँ पर माँ के साथ कुछ थोड़ा सा ज़्यादा सख्त अल्फाज इस्तेमाल करेगा। यहाँ पर उसका शौहर भी अच्छी खासी सुनाएगा कि भाई तुझे हो क्या गया है, तेरा दिमाग कहाँ चला गया। लेकिन आपको क्या लगता है कि शाहजहां की इतनी स्टूपिड हरकत के बाद यहाँ पर वकार के घर वाले अब एक्सेप्ट करेंगे रूमी को? आई डोंट थिंक सो। वो जाकर वकार को ये कहेंगे कि बहुत ही फजूल औरत है जिसकी वो बेटी, तो ऐसे में हम बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करने वाले। तो एट द एंड होगा ये कि मुझे लगता है कि यहाँ पर इसको डाइवोर्स ही मिलेगा वकार की तरफ से, शायद एडजस्टमेंट ना हो सके। और उसके बाद फिर वो कैसे एडजस्ट करेगी उस नए प्रपोज़ल के साथ। यहाँ पर वो लोग भी जब ये सच्चाई जानेंगे कि इसकी तो पहले निकाह हो चुका था, तो ऐसे लोग कभी भी एक्सेप्ट नहीं करते, भले आपने एक रात भी उस शौहर के साथ ना गुजारी हो। तो इस तरह से बड़ा बैडली शाहजहां को दिखाया जाएगा कि वो रूमी का घर बर्बाद कर देगी, उस इंसान के साथ भी जिसके साथ उसने निकाह भाग के कर लिया था, और उस इंसान के साथ भी जिसके साथ एक्चुअली में वो खुद करवाना चाह रही थी। तो मुझे कुछ ऐसा लगता है कि एक ट्रैजिक वे में दिखाया जाएगा रूमी का एंड। शाहजहां का तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि मतलब इसने आगे जाके पागल होना है। अब अगर हम डिस्कस करें यहाँ पर हमज़ा कैरेक्टर को, व्हाट अ नाइस गाय ही इज। मतलब एक इंसान जो कि आज आपने देखा कि टीजर में वो ये बोल रहा है कि मैं तुमसे दिल से मोहब्बत करता हूँ, पहले रो चुका है। मेरा ख्याल है किसी भी ड्रामे या फिल्म के अंदर किसी कैरेक्टर को मैंने इतने तलवे चाटते नहीं देखा किसी लड़की के, कि जितना यहाँ पर हमज़ा कैरेक्टर को आपने दिखा दिया। मैं पर्सनली ये समझता हूँ कि जिस तरह से मर्द ज़ात की तजलील की जा रही है इस ड्रामे में, दैट इज एब्सोल्युटली अनएक्सेप्टेबल। अरे भाई हाला है क्या, किस चीज का एटीट्यूड है उसके अंदर, क्यों नहीं उसको बात समझ में आ रही, यहाँ पर क्यों बार बार उसको डिग्रेड कर रही है, क्यों नहीं उसको अपने हस्बैंड की कदर, वो हस्बैंड जिसको स्टार्टिंग से आपने हर तरह से कॉम्प्रोमाइज करने वाला, ख्याल रखने वाला, प्रोटेक्शन देने वाला इतना अच्छा कैरेक्टर दिखा रहे हो, तो दूसरी तरफ आपने इतना स्टूपिड कैरेक्टर हाला को क्या सोच के बना दिया। यार मैं तो टीजर के अंदर उसके वर्ड सुन के हैरान हो गया कि वो भी ये बात कर रही है कि हमारे दरमियान बहुत कुछ खराब हो चुका है, जो काम कल होना है वो आज ही हो। के मतलब ऐसे में वो चाह रही है कि बस भाई तू मेरी जान छोड़, मैं तेरे साथ नहीं चल सकती। आखिर क्यों इतना डैश कैरेक्टर बना दिया आपने, जो कि इतना सिंपैथी गेन कर रहा था कुछ एपिसोड्स पहले। यहाँ पर बहुत ही मजलूम कैरेक्टर, आज इस लेवल का टॉक्सिक कैरेक्टर क्यों बना दिया, मेरा सवाल है। तो मेरा सवाल है तमाम लेडीज से कि क्या लड़कियां इस तरह की होती हैं कि वो इतने प्यार करने वाले बंदे को ऐसे रोंदती हैं। मेरी 70% ऑडियंस फीमेल्स की है। मैं आप लोगों से क्वेश्चन करता हूँ कि क्या हमज़ा जैसा बंदा अगर आपकी लाइफ में आए, क्या आप उसकी ऐसे तजलील करोगे जैसे हाला कर रही है? दिस इज रिडिकुलस। मतलब हाला का कैरेक्टर मुझे डाइजेस्ट नहीं हो रहा, मुझे देख के गुस्सा आता है। मैं तो अब ये समझना शुरू हो गया हूँ कि ये राइटर ने स्क्रिप्ट आगे जाके मर्द के नर्व्स का इम्तिहान लिया है। यहाँ पर मेरा नहीं ख्याल कि जितने लोगों से मैंने कम्युनिकेट करा वो कोई भी इस स्क्रिप्ट से, इस एंड से एग्री करता है। तो मुझे यहाँ से ड्रामा बहुत ही पैथेटिक लग रहा है। आई जस्ट होप कि इस ड्रामे की एंडिंग अच्छी हो जाए, थोड़ा सा डाउन होते हुए दिखाया जाए हमारी हाला को भी, जो कि आसमानों पे चढ़ी हुई है। उसका एटीट्यूड ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा, तो बहुत बुरा लग रहा है। अब ये इतना बुरा कैरेक्टर नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों मैंने डिस्कशन किया यहाँ पर डकी भाई का जो लेटेस्ट इशू चल रहा है बदला ब्रो के साथ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो ऊपर लिंक मिल जाएगा,
जल्दी से लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे जरूर दीजिएगा। तो आगे बस इतना, अगर आपको वीडियो के अंदर कोई एक पॉइंट पसंद लगता है वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करने की कोशिश करें, स्पेशली उन दोस्तों के साथ जो पाकिस्तानी ड्रामास के बहुत बड़े फैन है। वीडियो चलेगी तो सब्सक्राइब बटन के ऊपर जरूर क्लिक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। और ये सारे काम करने के बाद आप बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। इसके साथ में बहुत सारा ख्याल रखें। स्टे मोटिवेटेड एंड गॉड ब्लेस यू।